Hello 8th standard students. Today I'll continue the chapter number 1 and the topic is fusion and melting. So fusion and melting are broadly considered to be the same, but there is little bit difference between the fusion and the melting. So first we will discuss the fusion. In fusion, change of solid state of a substance, the substance is any substance, into liquid state is called fusion. This is the simple and this is a general term कि जस्ट सॉलिड स्टेट को जो किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट है उसको हमने चेंज कर दिया लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन. But in another term I have melting. It is the process of changing. इसमें भी solid state of a substance को change किया जाता है liquid state में. Means it is the process of changing of the solid state of a substance to the liquid state on heating at a particular temperature. But इसमें हम उसको heat करते हैं किसी particular temperature में, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर्स को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ दैट लिक्विड. सो आई हैव वन एग्जांपल दैट इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल, you know very well. In a solid that is in the form of ice here, the melting point of the solid is that the temperature at which the solid melts to become liquid. When the solid melt means some heat is getting by this, and after that it changes their state at standard atmospheric pressure. And in ice that is in the form of solid, ice melt become वाटर. मीन्स जो हमारी आइस है अगर वो वाटर में जाती है मतलब वो वाटर बन जाती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज देयर. बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, इफ आई टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बट जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस मेल्ट टू बिकम वाटर. तब भी इसमें क्या होती है, हीट ऑब्जर्व होती है और ये मेल्ट हो जाता है. तो इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो अगेन यू सी इन द सॉलिड स्टेट वी नो दैट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपैरिजन टू द लिक्विड. सो these particles gain kinetic energy when they heated. अगर हम solids को क्या करते हैं, we know very well the space is not there in the solids, but in the liquid there is a space as comparison to the solids. So आप देखो ध्यान से कि इसमें बिल्कुल गैप नहीं है, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है. तो अगर हम इनको हीट करेंगे, when we heat the solid, तो अगर हम इनको हीट करेंगे, सबसे पहले देखो कि अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे हैं सॉलिड्स, यू कैन सी इफ द नॉर्मल सॉलिड इज इन नॉर्मल स्टेट, दैट मीन्स देयर इज नो गैप इन बिटवीन देम एंड दे आर अट्रैक्टिवली बाउंड, मीन्स स्ट्रांगली बाउंड विद ईच अदर. एंड व्हेन वी हीट दिस सॉलिड, सो क्या होगा कि ये सॉलिड हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे, जैसे ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे और इनमें थोड़ा गैप आना शुरू हो जाएगा. अगर हम इनको हीट करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा गैप आना इसमें शुरू हो जाएगा. सो फर्दर अगर हम इनको कॉन्टीन्यूसली हीट करते हैं, मतलब आप लिख सकते हो कि हम इनको अगर फर्दर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा कि ये अपनी जो इनकी मीन पोजीशन है उनको चेंज कर देंगे, मतलब कि ये दूसरी पोजीशंस पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे. मीन इनकी कैनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, मूवमेंट इनकी फास्ट हो जाएगी एंड दे रिप्लेस देयर प्लेसेस. मीन्स कि ये अपनी प्लेस से चेंज हो जाएंगे एंड दे मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. और अगर जो हमारा टेम्परेचर जो हम इनको हीट दे रहे हैं, जो हम इनको टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया,
मीन्स कि अगर वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो हम बोलते हैं कि फ्यूजन इज स्टार्ट एट दैट टाइम। आई रिपीट अगेन, अगर हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो अपनी थोड़ी सी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, पर अगर हम उनको फर्दर हीटिंग करी जा रहे हैं तो वो अपनी प्लेस से मतलब अपनी प्लेस छोड़ देते हैं और किसी दूसरी प्लेस में जाना स्टार्ट कर देते हैं और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तब वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। So it is observed that some heat energy is observed when solid changes to their liquid, or you can say one state to another state, changes their state here. So absorption of this heat energy remain hidden, कि उसने कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, कितनी एनर्जी उसने ली, दैट इज हिडन, मीन्स उसने नहीं बताना कि उसने कितनी हीट ली, दैट इज इन अ हिडन वे, एज अ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग। और अगर वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, जब हम उनको फिर भी टेम्परेचर दे ही जा रहे हैं, जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तब वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एट दैट टाइम। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड latent heat of fusion। मीन्स टेम्परेचर आप दे रहे हो बट वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, टेम्परेचर यू हैव गिवन कॉन्टीन्यूसली बट दैट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, सो दैट इज हिडन, remain hidden means to say this amount of heat energy is called latent heat of fusion। so अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, का मतलब सपोज आई हैव वन सॉलिड हेयर एंड व्हेन आई हीट इट एंड अगेन आई हीट इट कॉन्टीन्यूसली, मीन्स फर्दर मैं इसको क्या कर रही हूँ, मतलब इसको क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, तो ये मेरे को क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी एक दूसरे के साथ, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और ये ज़्यादा एक्टिवली स्ट्रॉन्गली बाउंड हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट प्योर सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। सपोज आई हैव सब्सटेंसेस हियर एंड दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट्स। सो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, नेपथलीन का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड है और एल्यूमिनियम का 658 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इन दिस प्योर सब्सटेंसेस आई हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्यूमिनियम एंड द लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। सो I give one interesting fact here. What feel more cooled, water at 0 degree centigrade or ice at 0 degree centigrade? कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा कूलिंग ज़्यादा देगी, कूल मतलब। So latent heat of a fusion is absorbed. I earlier told you latent heat of fusion is absorbed by ice। अगर आइस को हम मतलब आइस क्यूब को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, वो लिक्विड में चला जाता है, मीन्स वो वाटर में चेंज हो जाता है। मीन्स आइस दिस ऑब्जर्व हीट, इसने हीट को ऑब्जर्व किया एंड आफ्टर दैट इट मेल्ट एंड फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा कूलिंग में। If I put some ice cube on our palm or ice cube on a hand, so cooling is caused. Then ice cube melt, वो melt कैसे होंगी, by taking heat from our palm or heat from our hand. Thank you students.